बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद उम्मे हबीबा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही सिंपल रेसिपी रबड़ी खीर की। बहुत क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी खीर आपकी बनके तैयार होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही लो बजट रेसिपी है। घर पर ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आइए अपनी मज़ेदार सी खीर की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रबड़ी खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 लीटर दूध, जिसको मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। अगेन मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी। बहुत ही झटपट से बन जाने वाली खीर है और बहुत जायकेदार होगी इंशाल्लाह। आधा कप चावल को आधा घंटा पहले भिगोकर मैंने रख लिया था। अब इसको हाथों से आपने अच्छे से मसलना है कि ये तो छोटे छोटे टूट जाए। बस इसी तरह से हाथ से आपने इसको मसल लेना और तोड़ लेना। बिल्कुल भी इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खीर को ज़्यादा सा पकाएंगे तो अपने आप ही ये सारे चावल उसके अंदर घुल जाएंगे और बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। चावलों को मैंने अच्छे से मसल लिया था। अब इसको मैं दूध के अंदर ऐड करूंगी और चम्मच को हिलाऊंगी। स्टार्टिंग में बार बार चम्मच को हिलाने की ज़रूरत नहीं। आप 5-5 मिनट के बाद चम्मच को हिलाते जाएं ताकि चावल नीचे ना बैठ जाए और चिपक ना जाएं और मिक्स होके अच्छे से पक जाएं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर आपने खीर को कुक नहीं करना। स्टार्टिंग में आपने 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ऊपर इसको कुक करना है। जब इसके अंदर एक अच्छा सा बॉईल आ जाए, 5-5 मिनट के वक्फे से मैं इसके अंदर चम्मच को हिलाती जा रही हूँ ताकि चावल नीचे ना बैठ जाए। अभी तक इसके अंदर जस्ट दूध और चावल ऐड किए हैं और अभी तक मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। आप चाहें तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के मुताबिक है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है क्योंकि चावल जो मैंने इसमें ऐड किए हैं वो कच्चे हैं। अगर आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे तो चावल अच्छे से नहीं गलेंगे और खीर के अंदर सेपरेट सेपरेट नज़र आएंगे, बिल्कुल भी घुल के मिक्स नहीं होंगे। दूध के अंदर एक अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आधा कप चीनी, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चावल के हिसाब से ही आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। जितने आपने चावल इसमें ऐड करने हैं उतनी ही आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। इसके अलावा आप इसके अंदर केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए 1 टीस्पून। लेकिन उसके बगैर ही खीर का बहुत ही प्यारा सा कलर और खुशबू आएगी क्योंकि आपने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक किया है। कुक करने से इसके अंदर बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। साइड्स पे जो दूध लग के पक रहा है उसको भी इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। ये आपकी रबड़ी तैयार हो रही है साइड पे। इसमें किसी किस्म का कंडेंस मिल्क या ड्राई पाउडर मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं। पतीले के साइड पे जो दूध की रबड़ी तैयार हो रही है इसी को आपने इसके अंदर मिक्स करते जाना और चम्मच को हिलाते जाना है। मीडियम फ्लेम पर कुक करने से आपकी खीर का कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाएगा। अभी भी खीर हमारी थिक नहीं हुई। आपने इसे तब तक पकाना है जब तक ये क्वांटिटी में हाफ हो जाए। 2 लीटर दूध था, जब ये 1 लीटर दूध रह जाए तो मतलब आपकी खीर बनके तैयार हो जाएगी। इसे पकने में कितना टाइम लगेगा ये मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि कुछ इलाकों में दूध की सप्लाई बहुत ज़्यादा पतली होती है, कहीं पे थिक होती है, कहीं पे हालिस दूध होता है, कहीं पे पानी मिला दूध होता है। तो बस आपने इसे तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर प्यारा सा कलर आ जाए, क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए और ये क्वांटिटी में हाफ हो जाए। अगर खीर अच्छे से ना पके तो ठंडी हो जाने के बाद वो पानी छोड़ देती है। ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी, पतली नहीं होगी। जिस तरह से आप इसको छोड़ेंगे 2 या 3 दिन के बाद भी ये इसी कंसिस्टेंसी में रहेगी। किसी बर्तन कटोरी के अंदर 2-3 ड्रॉप्स आपने खीर के डाल के इसको ठंडा करके इस तरह उल्टा करना है। अगर तो आपकी खीर बह जाए तो इसे मज़ीद 4-5 मिनट पका लें, लेकिन अगर आपकी खीर स्टॉप हो जाए तो मतलब आपकी परफेक्टली खीर कुक हो गई है। मिट्टी के प्यारे से बर्तन के अंदर इसको किया सर्व और डेकोरेट कर दिया बादाम के साथ। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।